और अब जिक्र करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना मौत में सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान में एक रोज में 100 अफराद मुहलिक वबा से जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 14,356 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक रोज में मजीद 4,084 शहरियों में वबा की तस्दीक होगी, जिसके बाद मुल्क भर में वबा से मुतासर अफराद की तादाद 6,63,200 तक पहुंच गई। शहर इक़्तिदार में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में ट्रांसपोर्ट को महदूद करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकत का कहना है कि मेट्रो बस में भी 50% सवारियों को बैठने की इजाजत दी जाएगी। इस्लामाबाद से आपको अपडेट करें। शहर इक़्तिदार में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में ट्रांसपोर्ट को महदूद करने का फैसला भी कर लिया गया है, जबकि लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का सिलसिला जारी है। फेस मास्क न पहनने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां भी जारी है। फेस मास्क न पहनने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब सैयद, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया है वहीद गुज्जर ने। रुक करेंगे इस्लामाबाद का। साकिब बताइएगा, तीसरी लहर बढ़ रही है, इस्लामाबाद में क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जो है कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। कि जैसे कि अब बता चलूँ कि कुछ बड़े शहरों में से कुछ इस्लामाबाद भी आता है जहाँ पे जो कोरोना वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है, जिसके बाद जो ज़िला इंतज़ामिया के मुख्तलिफ फ़ैसले सामने आ रहे हैं। हमारी कल हमजा शफकत जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है उनसे बात हुई है। उनका कहना था कि इस्लामाबाद में आज से जो है वो कुछ फ़ैसले किए जाएंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट को महदूद जाएगा और जो आउटसाइड जो गाड़ियां जाती हैं इस्लामाबाद से उनको 70% तक महदूद किया जाएगा और इनके परमिट भी कम किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो मेट्रो स्टेशन है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलता है, इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग सफ़र करते हैं, इसको भी 50% जो है वो बंद किया जाएगा। सिर्फ मुसाफिर जो हैं 50% जो है मुसाफिर सफ़र करेंगे। इसके अलावा जो मुसाफिर हैं वो अपने कन्वेंस इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि SOPs पे सख्ती से अमल दरामद किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में अब तक 8,600 के करीब जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस मौजूद हैं और कम से कम 600 के करीब अब तक जो है वो जान की बाजी हार गए हैं और 221 जो है वो अभी तक इस्लामाबाद में एडमिट हैं और कुछ तशवीशनाक हालत में भी है। जैसे कि नौमौलूद बच्चे में भी कल जो है पिंड में एक बच्चे में वायरस तशखीस हुई है। सिर्फ 7 दिन का बच्चा है, उसमें कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आए हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब जो है बच्चों में भी ये कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैलता जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि जो SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे उसको... में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बढ़ती जा रही है। ट्रांसपोर्ट को भी महदूद करने का फैसला किया गया है। साथ साथ लाहौर से वहीद गुज्जर का रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। वहीद, अपडेट कीजिएगा, लाहौर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए शहर में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद हमने देखा कि जिन इलाकों में ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ जो है स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। मगर साथ ही बताता चलूँ कि जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया वहाँ पर हमने देखा जाकर कि पुलिस की जानिब से कोई ख़ास सख्ती नहीं की जा रही। बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पुलिस के एहलकार जो है मौजूद ही नहीं है और शहरी जो है दीगर जो जिन इलाकों में लॉकडाउन नहीं लगा उसी तरह जो है वहाँ पर आ जा रहे हैं। कोई ख़ास किस्म का ख्याल जो है वो नहीं रखा जा रहा। मगर साथ ही बताते चलूँ कि जो लोग फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब पंजाब पुलिस जो है उनके खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आती है। पर्चे भी दिए जा रहे हैं और भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। मगर उसके बावजूद हमने देखा कि शहरी अभी भी गैर संजीदगी का मुजाहरा जो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया भी गया उन इलाकों में भी जो है शहरी फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यही वजह है कि हुकूमत को अब सख्त फैसला करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कल जो अब पंजाब काबीना का इजलास हुआ उसके बाद ये फैसला किया गया कि 1 अप्रैल से जो है लॉकडाउन में सख्ती आ जाएगी। पार्कों को बंद कर दिया जाएगा, शाम में जो मार्केट है वो भी 6 बजे बंद हो जाएंगी। मगर शहरियों की जानिब से और साथ ही इंतजामिया की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा सुस्तियाँ जो वो देखने को मिल रही हैं। हम जिस इलाके में मौजूद हैं ये मॉडल टाउन का इलाका B ब्लॉक है। मेरे अक्का में अगर कैमरामैन दिखाए आपको, यहाँ पर कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, सिर्फ बैरियर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि ऑलरेडी इन इलाकों में लगा ही होता है। और इस इलाके की जो अपनी सिक्योरिटी का एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद है। वो अपनी तौर पर कोशिश ज़रूर कर रहा है कि शहरी जो फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे उनको रोक के कह भी रहा है
और बहुत से ऐसे लोग हमने देखा कि इनके साथ बहस व तकरार भी करते हैं, मगर शहरियों की गैर संजीदगी और इंतजामिया की काफ़ी हद तक सुस्ती भी सामने जो है देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो है अब बड़े फैसले आना शुरू हो गए हैं ट्रांसपोर्ट के वाले से, मार्केटों के वाले से। मगर उसके बावजूद जो है जितने भी स्मार्ट होम वाले जो इलाके हैं वहाँ पर कोई सख्ती जो है इंतजामिया की जानिब से देखने को नहीं मिल रही। ये हालात इससे पहले जब पहली और दूसरी लहर आई थी उस वक्त ये हालात नहीं थे। कम से कम कुछ ना कुछ लोग वहाँ पर होते थे, जली इंतजामिया के या पुलिस के। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वार जारी हैं। इस्लामाबाद से मैं अपडेट कर रहे थे साकिब सैयद, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद है वहीद गुज्जर। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। कम बैक ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। मुल्क भर में माह शाबान की 15वीं शब के मौके पर खुसूसी इबादात का सिलसिला जारी है। खुदा उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल के हल और आलमगीर वबा कोरोना से छुटकारा के लिए रहमत भी तलब करते रहे। अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों से तौबा, बख्शिश व मग़फ़रत, रिज़्क़ की कशादगी और पाकिस्तान की तरक्की इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शहरियों ने नवाफिल अदा किए और मसाजिद में उलमा कराम ने शब बारात के फ़ज़ाइल भी बयान किए। सलात व तस्बीह, महाफिल ज़िक्र व नात और दुरूद शरीफ, खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया है। शहर भर की मसाजिद में इबादत इलाही जारी है। तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह के हुजूर बख्शिश और मग़फ़िरत और मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई, जबकि नेटी जेटी पुल के करीब दुआए कुमैल का एहतमाम किया गया। शब बारात मग़फ़िरत व रहमत की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने और दुनिया व आखिरत की खैर व भलाई मांगने का बेहतरीन मौका है। शब बारात के मौके पर कराची की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद समेत नेटी जेटी पुल के करीब महफिल ज़िक्र और दुआ कुमैल की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा कराम और मुकर्ररीन ने शब बारात की फजीलत बयान की। शहरियों का कहना था कि इस बड़ी रात को अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन अरफ़ नफ्स फ़क़द अरफ़ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना गोया उसने खुदा को पहचाना। लिहाजा यहाँ पे तज़किए नफ्स और इंसान तज़किए नफ्स करे और अपने अंदर की अपने आप को पहचाने, ताकि खुदा के वहदानियत का इकरार करते हुए खुदा के इबादत और इबादत खुदाबंदी में दिन ब दिन यानी एक खालिक की हकीकी की तरफ वो सफ़र करे। ख़दीमी दुआ है 22 साल से यहाँ पे जारी है। लोग अपनी मुनाजात और अपनी दुआएं, अपनी हाजतें यहाँ पे लेकर आते हैं और बेशक ये शब बारात की रात है। 15 शबान हज़रत इमाम मेहदी की विलादत से भी मशहूर है, जबकि दुआ कुमैल में बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की। कैमरामैन मीसम के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। GTV पर शब बारात की खुसूसी ट्रांसमिशन। उवैस रब्बानी की मेज़बानी में शब दुआ में उलमा ने बड़ी रात की फजीलत ने बयान की। मारूफ नात ख्वाहों ने गुलहाय अकीदत पेश किया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां। वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियां। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वफाकी काबीना में बास वज़रा फारिग होंगे, कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। वफाकी काबीना में तब्दीलियों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल शाम तक काबीना में तब्दीलियों का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में बास वज़रा फारिग होंगे, कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। वज़ारत इत्तलात को 2 अलग हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया गया है। सराय का ये भी कहना था कि MKM और BAP के अरकान को काबीना में शामिल किया जाएगा। खुसरो बख्तियार को हुदे से हटा दिया जाएगा, जबकि उमर अयूब से तवानाई और पेट्रोलियम वापस लिए जाने का भी इम्कान है। फरूख हबीब को वज़ीर मुमलिकत बनाया जाएगा। इमरान खान ने हफीज शेख को वफाकी वजीर खजाना का ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी। सेनेट इलेक्शन में हार और आवाम को महंगाई से निजात न दिलाने पर हफीज शेख को निकाला गया है। हम्माद अजहर मुमकिन तौर पर नए वफाकी वजीर खजाना होंगे।
इमरान खान ने शब बारात पर हफीज शेख की छुट्टी कर दी। हफीज शेख को वफाकी वजीर खजाना का ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आईनी माहिरीन कहते हैं कि आर्टिकल 91 की शेख 9 के तहत कोई भी गैर मुंतखब शख्स 6 माह से ज्यादा वफाकी वजीर के ओहदे पर काम नहीं कर सकता। वजीर आज़म इमरान खान ने हफीज शेख को गुज़िश्ता साल 10 दिसंबर को वफाकी वजीर खजाना के ओहदे पर तैनात किया था, जिसके बाद उन्हें सेनेट इंतखाबात में PTI की तरफ से जितवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हफीज शेख इलेक्शन हार गए और यही हार उनकी वजारत छिन जाने का सबब बनी। ज़राए के मुताबिक माशी पॉलिसियों और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से काबीना में तहफ़्फ़ुज़ात भी हफीज शेख की रुखसती की बड़ी वजह बने। हफीज शेख के बाद हम्माद अजहर को वफाकी वजीर खजाना बनाए जाने का कवी इम्कान है, जिसकी मंजूरी वजीर आज़म इमरान खान देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने हफीज शेख को वजीर खजाना के ओहदे से हटाए जाने की तस्दीक कर दी। शिबली फराज ने कहा कि महंगाई की वजह से वजीर आज़म इमरान खान मुतमईन नहीं थे। वजीर आज़म इमरान खान हम्माद अजहर से मुतमईन हैं और वो वजीर आज़म के विजन को आगे लेकर चलेंगे। पहले तो जो कंफर्म न्यूज़ है वो फाइनेंस मिनिस्टर की हम्माद अजहर की है, जो चार्ज दिया गया है फाइनेंस का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को हमेशा उनकी पूरी जिंदगी, पूरी उनकी जो सियासत का जो महवर है वो गरीब लोग हैं। और जो महंगाई हो गई थी और जो महंगाई और डिवैल्यूएशन हुई, ये सारी चीज़ें देखकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो एक नई टीम लाएं, क्योंकि कोविड का भी थर्ड वेव बड़ी शिद्दत से जारी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई फाइनेंस टीम तश्कील दी है, जिसको जो है तो वो हम्माद अजहर जो है तो हेड करेंगे। हफीज शेख की वजारत खजाना से छुट्टी पर पीपल्स पार्टी खुश हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बरतरफी को PDM की फतह करार दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं हफीज शेख की वजीर खजाना के ओहदे से बरतरफी PDM की फतह है। IMF वजीर को ओहदे के लिए मुंतखब होने की जरूरत थी। सेनेट में शिकस्त के बाद ओहदे पर रहना नामुमकिन हो गया था। गुजरांवाला में रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान खूनी तसादुम हुआ। 3 अफराद जान से गए। हादसा सादुकी के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रिक्शे ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके सबब मोटरसाइकिल सवार 28 साल जावेद, 22 साल सलमान और 38 साल रफाकत मौके पर ही जब भाग हो गए। गुजरा शाह मुकीम में 12 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाकर मुलजिम फरार हो गया। वाकया कोई की भावल में पेश आया, जहां सबा नामी 9 लड़की को घर में अकेला पाकर मुलजिम अमीर ने डरा धमकाकर दरिंदगी का निशाना बनाया। थाना चोरस्ता मियां खान पुलिस के मुताबिक लड़की के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला जमा हुए तो मुलजिम फरार हो गया। लड़की को अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, अहमद चीमा समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत आज होगी। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी रेफरेंस पर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत के दौरान एफ के 2 गवाहों सैयद अख्तर और मोहम्मद ज़ीशान के बयानात कलमबंद किए गए थे। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अबू बकर मुगल से। अबू बकर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसाफ अदालत में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। शहबाज शरीफ को जो है वो दीगर मुल्जिमान के साथ अदालत में पेश किया जाएगा और 13 मुल्जिमान पर आशियाना इकबाल रेफरेंस सोसाइटी में अरबों रुपए करप्शन का इल्जाम है, जबकि इंसाफ अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी इस केस पर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर दो गवाहान के बयान कलमबंद किए गए थे और अदालत ने आज मुल्जिमान के वकला को गवाहान पर जरा के लिए तलब किया है। जी अबू बकर मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के तरफ सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। लाहौर एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत आज होगी।
नहर सुएज में फंसे ताइवान के एवरग्रीन नामी मालबरदार बहरी जहाज को निकाल लिया गया है। हुकाम का कहना है कि तजारती रास्ता जहाजों की आमदोरफ्त जल्द खोल दिया जाएगा। सुएज नहर के बीच तकरीबन एक हफ्ते से फंसे हुए बहरी जहाज को जमीन की गिरफ्त से आजाद करवा लिया गया है। मुकामी हुक्काम के मुताबिक 400 मीटर लंबे इस बहरी जहाज को मोड़कर सीधा कर लिया गया है। नहर के किनारे से जहाज का सामने का हिस्सा अलहदा हो गया है। वीडियो में जहाज को एक बार फिर नहर में तैरते हुए देखा जा सकता है। इस बहरी जहाज के फंसने से सुएज नहर, जो कि दुनिया के मसरूफ तरीन तिजारती रास्तों में से एक है, बुरी तरह ब्लॉक हो गई और जहाज रानी की कंपनियों को अपने बहरी जहाजों का रास्ता तब्दील करना पड़ा, जिसकी वजह से आलमी सतह पर सामान की आमदोरफ्त में ताख़ीर आई है। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मजीद 3 अफराद हलाक हो गए। गुज़िश्ता रोज बदतरीन तशद्दुद से 100 से ज़ायद मुजाहिरीन मारे गए थे। 1 फरवरी को हुई फौजी बगावत के खिलाफ म्यांमार में 2 माह से जारी एहतजाज में 27 मार्च का दिन खूनरेज़ साबित हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन पर फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 117 अफराद हलाक हो गए हैं। इंडोनेशिया के सूबा मगरबी जावा के अंदर मायो नामी इलाके में वाक़े एक तेल की तंसीब में धमाका हुआ, जिसमें 20 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मीडिया के मुताबिक सरकारी तेल कंपनी परताबीना में भी इस तंसीब में धमाका हुआ। हुक्काम का कहना है कि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, जबकि तंसीब में लगी आग बुझाने की कोशिशें भी जारी है। अन्य शाहिदीन का कहना है कि तंसीब में धमाका मुकामी वक्त के मुताबिक निफ्त शब 12:30 बजे के करीब हुआ। एतराफ के मकान और मसाजिद के शीशे भी टूट गए। आइसलैंड में मुतहरिक आतिश फशा सयाहती मकाम बन गया। आतिश फशा के साय में सयाहों की वॉलीबॉल खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पतोकी में शादी की तकरीब में जहाज से फूलों की बरसात, रुपए भी निछावर किए गए। म्यू बरादरी की बारात के मौके पर दुल्हा वालों की जानिब से जहाज से कई मन फूलों की पत्तियां और नोटों की बरसात की गई। दुल्हा वालों ने दुल्हन के घर तक फूल और नोट बरसाए। इस अनोखी बारात का नजारा देखने, दुल्हा का इस्तकबाल देखने के लिए सैकड़ों अफराद घरों से बाहर निकल आए। पतोकी में शादी की तकरीब में जहाज से फूलों की बरसात की गई, रुपए भी निछावर किए गए। म्यू बरादरी की बारात के मौके पर दुल्हा वालों की जानिब से जहाज से कई मन फूलों की पत्तियां और नोटों की बरसात की गई। दुल्हा वालों ने दुल्हन के घर तक फूल और नोट बरसाए। इस अनोखी बारात का नजारा देखने और दुल्हा का इस्तकबाल देखने के लिए सैकड़ों अफराद घरों से बाहर निकल आए। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। अगली खबरों अपडेट्स के लिए आप देख सकते हैं GTV न्यूज़ जी पाकिस्तान के लिए।